सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे साथ है 2018 मॉडल का क्लासिक 350 एंड 2022 मॉडल का क्लासिक 350। तो आज इन दोनों बाइक का एक काइंड ऑफ एक कंपेयर करते हैं दोनों बाइक्स को कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो मैं पहले जो 2018 का बाइक है वो मैं पहले चलाने वाला हूँ, क्योंकि वो तो मेरा ही बाइक है, मेरे को पता है वो कैसे परफॉर्म करता है। मैंने उसका एक रिव्यू वीडियो भी बनाया था राइडिंग वाला, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। तो मैं पहले ये बाइक चलाने वाला हूँ 2018 का, एंड उसके बाद मैं 2022 का चलाने वाला हूँ। देखते क्या क्या चेंजेस हुआ है ऑन राइडिंग, क्योंकि स्पेक शीट में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस कंपनी बोलता है कि हुआ है। तो चलो अभी देखते चला के कि कैसा ऑन रोड कैसा फील आता है दोनों बाइक्स को चला के, अलग क्या लगता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं बाइक पे। बाय द वे एक चीज़ और कि ये जो बाइक है जो 2018 का मॉडल का बाइक है, तो उसमें जो एग्जॉस्ट है वो चेंज हुआ है एंड उसमें स्टॉक है। तो चलो दोनों का एक बार मैं आवाज़ सुना देता हूँ, उसके बाद जो है वो राइड करते हैं। चलो तो पहले सुनाते हैं जो स्टॉक एग्जॉस्ट है 2022 मॉडल का, तो उसका एक बार आवाज़ आप लोगों को सुना देते हैं। चलो एंड अभी सुनाते हैं 2018 का साउंड। सुन लो भाई। चलो तो अभी मिलते हैं बाइक्स पे। ओके सो आ गया है बाइक पे एंड अभी मैं हूँ 2018 का जो बुलेट है उस पर। बाय द वे मैं बोलना चाहता हूँ इस पर बोथ साइड डिस है, मतलब फ्रंट एंड रियर साइड में डिस है पर नो एबीएस, तो वो थोड़ा ध्यान में रख के चलाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं क्या डिफरेंसेस है। एंड सामने चल रहा है वो 2022 वाला। तो देखो फास्ट डिफरेंस जो मेरे को आके इधर लगा कि हैंडलिंग, ब्रो उसका हैंडल बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन इसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा हेवियर साइड की तरफ है। मतलब इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब उसके वजह से जो उसका हैंडल है वो थोड़ा सा ज़्यादा भारी है। लाइक इस पर कॉर्नर वॉर्नर करने में यार थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, क्योंकि इस बाइक का जो वेट है ना वो चलाने का टाइम फील होता है। एंड सेकेंड चीज़ जो मैं बोलूँगा, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो एकदम जो बेसिक है वो इस पर है। एंड क्योंकि इसमें लगा है एग्जॉस्ट, तो वो एक बैकअप अच्छा लग रहा है चलाने में, क्योंकि क्लासिक में यार अगर एग्जॉस्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो वो है स्टॉक, इस पर लगा है एग्जॉस्ट, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में। या एंड जो मेन थिंग जो पुराने वाले क्लासिक 350 में था वो ये कि वाइब्रेशन, भाई साहब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। मतलब सीट पे, टैंक पे, हैंडल बार्स में, मिरर्स में एज वेल बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं, वो भाई फील होता है। मतलब अगर इसको लेके आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे, लॉन्ग टूर पे जाओगे, तो यार ये जो वाइब्रेशन है ये थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला है। देख लो यार क्या कितना अच्छा लग रहा है जो ब्रिज है वो देखने में। चलो चलो चलो। तो बाय द वे इस बाइक में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो वो लगाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो इस पे इंडिकेटर्स एंड ऑक्स लाइट जो है वो लगाया हुआ है इस बार के साथ। आई थिंक गोप्रो में दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें इस बाइक में मॉडिफाइड है। एग्जॉस्ट मॉडिफाइड है जैसे आप लोगों को बताया। तो यार क्लासिक एक ऐसा बाइक है ना, इसको आप जितना भी सामान भरो देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए वो वाला बाइक बहुत ही ज़्यादा हल्का लगता है, क्योंकि उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है। ऐसा है, हालांकि दोनों बाइक का वेट जो ऑलमोस्ट सेम ही है, पर वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस बाइक में ऐसा है। चलो वो चलाने का टाइम बात करते हैं। बाकी यार ब्रेक्स तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है इस बाइक का, पर वो ABS नहीं है, तो वो एक बात है। तो चलो अभी स्विच करते हैं वो वाले बाइक में एंड राइड को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई आ गया है न्यू वाले, मतलब 2022 वाले क्लासिक 350 में। फर्स्ट चीज़ जो मेरे को लगा कि ये बाइक भाई ऐसा लग रहा है कि मैं बुलेट से MT में स्विच कर गया हूँ। तो ये मेरे को तो लग रहा है अभी।
वो इतना हल्का, क्या इनिशियल पिकअप इम्प्रूव हुए किया है भाई रॉयल एनफील्ड। मतलब थ्रॉटल तो एंड भाग रहा है बाइक उस लेवल का। ओ भाई, एंड अल्ट्रा लाइट लग रहा है भाई ये बाइक। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं क्लासिक वीडियो चला रहा हूँ आफ्टर 2018 मॉडल। इतना ज़्यादा लाइट लग रहा है। एंड भाई क्या इंजन है, मतलब नथिंग, कोई वाइब्रेशन नहीं है। एंड मतलब एंड में जाकर थोड़ा सा बजीनेस आता है, दैट्स टोटली फाइन ब्रो। क्योंकि उसमें वाइब्रेशन एक ऐसा इशू था पहले वाले जनरेशन में जो थोड़ा सा बायर्स को परेशान करता था, लेकिन अभी वो है ही नहीं। मतलब जब से ये जे सीरीज़ का इंजन आया ना भाई रॉयल एनफील्ड में, मतलब क्लासिक तो कुछ चेंज ही हो गया है। अगर मैं बोलूँ कि हाँ वो जो भारी फील हो रहा था उस बाइक को चलाने में, लेकिन वो फील इसमें नहीं आएगा बिल्कुल भी। आपको ये बाइक बहुत ज़्यादा हल्का लगेगा एंड कॉर्नर्स करने में तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस बाइक में। तो वो एक बात है। बाकी यार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो, तो इस पर आपको डिजिटल भी मिल जाता है, एनालॉग भी मिल जाता है, तो वो एक अच्छी बात है। बाकी एनालॉग में एक चीज़ मैं रॉयल एनफील्ड का बोलूँगा, वो कभी भी ये जो है ना, मतलब जो फ्यूल इंडिकेटर है वो कभी भी सही नहीं दिखाता भाई, कभी भी नहीं। मतलब एक बार ऐसा हुआ था, क्योंकि एक बार दिखा रहा था कि पेट्रोल रिजर्व में, जब मैं उसको मतलब रिफ्यूल किया, देखा कि उसमें आधा टैंक के ऊपर पेट्रोल था। मतलब ऐसा सीन है इसमें। तो चलो थोड़ा सा भगा के देखते हैं। यार कितना जल्दी 100 टच कर रहा है भाई। इसे कॉर्नर्स करने में भी मज़ा आ रहा है। एंड जैसे कि मैंने अभी इंजन ब्रेकिंग किया, तो अगर आप लोगों को इंजन ब्रेकिंग कैसे करता है वो मालूम नहीं है, आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हो। जो सैटरडे वाला वीडियो था, तो मैं वीक में 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, एक ट्यूसडे को एक सैटरडे को। तो जो सैटरडे वाला वीडियो था उसमें मैंने सिखाया था हाउ टू डू इंजन ब्रेकिंग, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो वो एक बात है। बाकी यार ये ब्रिज भी बहुत सही है भाई, बहुत ज़्यादा सही है। अभी तक वो हम लोगों का इधर बाटा का एक ब्रिज है, शॉम्प्रीति ब्रिज जिसको कहते हैं, तो उसमें मैं ज़्यादातर बाइक्स को भगाता था, एंजॉय करता था। जो मैक्सिमम मेरा वीडियोस है ट्यूटोरियल वाला, तो वो उधर ही था। लेकिन यार ये भी, इस ब्रिज को अभी मैं इंक्लूड करूँगा मेरे ब्लॉग्स में, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं पहले आ चुका हूँ भाई दबे, पर हाँ इस ब्रिज को मैं कभी ब्लॉग्स में नहीं लाया, ये पहली बार है। तो इसमें इस मिरर में इवन जो बैक व्यू है आप देख सकते हो, वो भी विजिबल है। ये देख लो, ये देख लो। बाकी यार इसमें अगर एग्जॉस्ट लगा दूंगा तो एक अलग ही सीन होगा। तो चलो अभी इधर खड़े होकर वीडियो को जो है वो एंड करते हैं। तो ये है 2018 मॉडल एंड 2022 मॉडल। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि इसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा हेवी लगता है, इसका बहुत ज़्यादा लाइट लगता है। हालांकि दोनों का वेट जो है वो सेम ही है, पर इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि ये थोड़ा हल्का लगता है, बाकी वाइब्रेशन इसमें नहीं है। एंड इंजन और ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है, बहुत ही जो इनिशियल पिकअप है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। लेकिन इसमें जो वो एक है ना, वो एक बुलेट का एक रेट्रो वाला था। देखो बुलेट ही निकल जाता है, क्योंकि क्लासिक 350 तो निकलता नहीं है, बुलेट का ही आदत हो चुका है। तो इसमें जो वो रेट्रो वाला फील था, एक भारीपन का जो फील था, वो इसी बाइक पर आपको मिलने वाला है। बाकी ये चीज़ें जो है, ये इसमें जो मैं बोल रहा था, ये चीज़ें नया है। तो भाई बताओ थोड़ा कितना प्राइस है इसका? इसका प्राइस दिया था लगभग 600 मतलब, और ये तो का प्राइस था 300 ऑक्स लाइट राइट। हाँ, बाकी इंडिकेटर स्टॉक है। स्टॉक है। अच्छा, तो बहुत ही सस्ते में जो अब देखो वो जो लुक आ रहा है ना, वो भाई वो बहुत ज़्यादा है ना, बिग बाइक वाला लुक आ रहा है विद दिस लेग गार्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जैसे कि मैंने बोला, ये बाइक को चला के आपको बाहर से लगाना। अच्छा, ये आफ्टर मार्केट है। हाँ। ये कितना लिया? এটা তো নিয়েছিল ওই अराउंड 1700। हाँ, इसका क्वालिटी बहुत सही है। एंड इस पर आपको किक स्टार्ट मिलेगा, इस पे है नहीं, ये पूरा फ्यूल इंजेक्शन वाला सीन है नया वाला। तो जो वो है ना, वो एक बुलेट के एक भारी भरकम बाइक, तो वो वाला फील तो आपको किस पे ही मिलेगा। ये थोड़ा सा नया वाला आ गया, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बुलेट भी लाइट लगेगा। हाँ, उसको ये एम्प्टी लगता है, ठीक है। मतलब वो चलाने के बाद ये तो एम्प्टी लगता है। एक्चुअली ऐसा लगता है कि आप थ्रॉटल को घुमा दो, व्हील ही उठ जाएगा, मतलब ऐसा लगता है वो चलाने के बाद इसको। तो चलो, तो ये रहा आज का वीडियो। तो आज के वीडियो को एंड करते हैं। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही जल्दी 1K हम लोगों को हिट करना है। एंड
ऐसे वीडियोस जो है आता रहेगा एंड ट्यूटोरियल वीडियोस में लाता रहता हूँ अबाउट बाइक्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आईडी जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप राइडिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।